हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम हाउ टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल स्टडी अबाउट द मेथड ऑफ पैरेलैक्स। अब स्टूडेंट पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड से क्या फाइंड करने वाले हैं वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक आंसर दो कि अगर मुझे ये मार्कर की लेंथ मेजर करनी है तो आप कैसे मेजर करोगे? ऑफ कोर्स आपकी जो वो स्केल है सेंटीमीटर वाली, जो नॉर्मल आप स्केल यूज़ करते हो वो लोगे, या फिर मीटर की स्केल आती है, देखिए ना मीटर स्केल जो टेलर यूज़ करता है, तो वो वाली स्केल आप यूज़ करने वाले हो। अब सपोज फॉर एग्जांपल आप जहाँ बैठे हो उस रूम का मैं लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए कहूँ, तब भी आप कहोगे कि ठीक है सर, वो जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल आपको पता है ना स्टूडेंट, वो जो टेलर यूज़ करता है 1 मीटर की जो स्केल होती है वो उससे आप कर लोगे। सो मीटर स्केल क्या है स्टूडेंट, उससे आप इजीली आपके रूम का जो साइज़ है, डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ मेजर कर लोगे। अब सपोज़ मैं आपको कहूँ कि आपके घर से आपकी स्कूल का डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या अब आप मीटर स्केल यूज़ करोगे, या आपकी जो नॉर्मल वो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है वो यूज़ करोगे? नहीं कर सकते हो ना। कितनी बार वो स्केल लेके आप वहाँ तक जाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। कर तो लोगे लेकिन हो सकता है 2-4 दिन निकल जाए। आप क्या करोगे, आप उसको अपनी जो भी अपना जो भी मोपेड या एक्टिवा है वो ले लोगे और उसके अंदर किलोमीटर मेजर करके फिर ढंटना निकल लोगे आप, और फिर स्कूल तक जाके मेजर कर लोगे कि अच्छा ये इतने किलोमीटर है मेरी स्कूल, 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। तो अलग अलग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी कैसे चाहिए, अलग अलग चाहिए। अब आपको सपोज़ कोई बहुत ही छोटी चीज़ मेजर करनी है ना, सपोज़ नैनोमीटर में है तो नैनोमीटर में कोई चीज़ है, या फिर मिलीमीटर से भी छोटी है तो अब वो 15 सेंटीमीटर वाली आपकी स्केल नहीं कर सकती है। मीटर की जो स्केल है उसमें कम से कम आप क्या मेजर कर सकते हो, मिलीमीटर तक। आप लोग ट्राई करना, गूगल कर लेना मीटर स्केल, तो आपको मीटर स्केल मिल जाएगी। उसमें 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और फिर उन 100 सेंटीमीटर में एक सेंटीमीटर में 10-10 mm दिए हुए होते हैं। तो मीटर स्केल वो ज़्यादा कम से कम आपको क्या मेजर करके दे सकती है कि वो चीज़ कितने mm तक है वो मेजर करेगी। अब उससे छोटी चीज़ है तो हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए फिर हम अलग डिवाइस लेंगे। तो आगे की जो टॉपिक्स है उसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है कि भाई अगर mm से भी कोई छोटी चीज़ है, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको मेजर कैसे करना है। और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मीटर से बड़े बड़े डिस्टेंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार, यहाँ से मून, यहाँ से सन, यहाँ से कोई पर्टिकुलर प्लैनेट जैसे जुपिटर, उसका डिस्टेंस कितना है, जुपिटर का डायामीटर कितना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारी जो लेंथ का डिस्टेंस का मेजर है, इसके लिए कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट 2 अलग मेथड है। एक मेथड है पैरेलैक्स मेथड, जिससे हम फाइंड करेंगे हाउ टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस मतलब फार अवे ऑब्जेक्ट, बहुत दूर है, जैसे यहाँ से सन, यहाँ से अर्थ, अर्थ से मून, ठीक है, मून से सन। तो ये सारे जो डिस्टेंसेस है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय द मेथड ऑफ पैरेलैक्स। तो आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हाउ टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस, वो टॉपिक को हम बाद में ले लेंगे। फिलहाल ये मेथड पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसके कुछ इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट पैरेलैक्स मेथड। तो स्टूडेंट पैरेलैक्स क्या है पहले वो समझ लो। इसके लिए आप खुद अपना एक एक्सपेरिमेंट करना। मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ अभी, वीडियो इतना सुन के वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करना कि आपकी पेंसिल या पेन या कोई भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो और उसको आप इस तरीके से अपनी आइज के सामने रख लो एट अ पर्टिकुलर सम डिस्टेंस, और आपके बैकग्राउंड में कोई प्लेन वॉल रखना। अब क्या करो स्टूडेंट, आप अपनी लेफ्ट आई को बंद करके इसको एक बार देखो, एंड देन राइट आई को बंद करके देखो, एंड यू विल नोटिस कि दोनों में थोड़ा सा कुछ वेरिएशन आता है। वो जो इफेक्ट है ना उसे हम कहते हैं पैरेलैक्स। यानी कि जब आप लेफ्ट वाली आई बंद करके देखोगे तो वॉल पे सपोज इमेजिन कर लेना कोई एक पॉइंट, और जब राइट वाली बंद करके देखोगे तब इमेजिन करना कोई पॉइंट। दोनों पॉइंट में डिफरेंस आएगा, इसे कहते हैं हम पैरेलैक्स। तो स्टूडेंट ये जो मेथड है पैरेलैक्स की मेथड, इससे हम फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या लेंथ मेजर कर सकते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मेथड समझ लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल लेट अस टेक आवर अर्थ। अर्थ का ये डायामीटर है, दिस इज़ द डायामीटर ऑफ अर्थ। इसका एक पॉइंट ले लेते हैं हम A, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं B। और सपोज
यहाँ पे कहीं पे है मून। आप कहोगे कि सर मून को आपने क्यों एक पॉइंट बनाया हुआ है? तो भाई यहाँ से जब एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है तो वो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो सपोज ये मून है एग्जैक्टली, तो मून का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर, पहले हम ए पे खड़े हुए हैं, तो अर्थ के किसी पॉइंट से मुझे फाइंड करना है कि मून का डिस्टेंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ पैरेलैक्स, अभी हमने क्या किया, यहाँ से एक आंख बंद करके देखा, फिर दूसरी आंख से। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐसा अर्थ के केस में भी करेंगे कि डिस्टेंस बहुत बड़ा है ना, तो अर्थ के कोई भी एक पॉइंट पे आ जाएंगे, सपोज पॉइंट ए, और वहाँ से हम किसको देखते हैं, मून को। क्लियर? लेट मी मेक इट मोर प्रिसाइज। ये बना दिया। तो हमने यहाँ से खड़े खड़े मून को देखा। कैसे देखा होगा? टेलीस्कोप से। अर्थ के किसी भी एक पॉइंट पे खड़े रह गए, टेलीस्कोप का एंगल सेट किया और हमने किसको देखा, मून को देखा। ओके, फिर हमने क्या किया, हम जहाँ खड़े थे अर्थ पे एग्जैक्टली उसके अपोजिट छेड़े पे पहुँच गए। ग्लोब के अंदर हम सपोज यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिया के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे खड़े हैं, तो उसके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को देखते हुए बिल्कुल अपोजिट छेड़े पे चले गए। हम कहाँ पे पहुँच गए, डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट। इमेजिनेशन पावरफुल होना चाहिए। क्या किया हमने, पहले अर्थ के किसी पॉइंट पे खड़े रहे, वहाँ से मून को देखा, फिर जस्ट अपोजिट डायमेट्रिक अपोजिट एंड ऑफ अर्थ वहाँ पे पहुँच गए, और वहाँ से फिर से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, सो ये डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है। अर्थ से जब आप मून को देखोगे तो ये डिस्टेंस सपोज है d, तो ये डिस्टेंस भी होगा d, है ना स्टूडेंट। अब अर्थ के किसी भी कोने से मून को देखो, डिस्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, वो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ से मून को देखा, यहाँ से मून को देखा, ये भी डिस्टेंस है d, ये भी डिस्टेंस है d। हमारा काम ही क्या है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो स्टूडेंट ये एंगल सपोज बनता है थीटा, ये जो एंगल बना वो बना थीटा, और इसी को कहते हैं पैरेलैक्स। जब आप दो अपोजिट एंड से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखोगे तो यहाँ पे पैरेलैक्स बनेगा। देखो ये डी भी सेम है, ये डी भी सेम है, यहाँ से मून का डिस्टेंस और यहाँ से मून का डिस्टेंस कैसा है, सेम है। लेकिन देखो थोड़ा सा बीच में आपको कुछ एंगल मिल रहा है, ये बहुत ही छोटा होगा, ये एंगल बहुत ही छोटा होगा। तो स्टूडेंट हम ये जो एंगल मिला, थीटा मिला, इसी को कहते हैं पैरेलैक्स। ये जो आपको मिल रहा है इसे कहते हैं पैरेलैक्स। अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो तो 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला थी कि अगर आपको फाइंड करना है थीटा, इफ़ यू नीड टू फाइंड द थीटा, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि दैट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला आपने पढ़ ली है कि ये जो एंगल होता है कवर थीटा, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब ये जो चीज़ है वो आर्क हो, थोड़ा सा कर्वेचर हो तब। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये ए बी तो डायमीटर है अर्थ का। व्हाट इज ए बी, डायमीटर ऑफ अर्थ। सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इसको डिनोट कर देता हूँ स्मॉल बी से। किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल बी से। ओके, व्हाट इज डी, डी इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ओके, देन व्हाट इज थीटा, थीटा इज अवर पैरेलैक्स, ये हम फाइंड कर लेंगे। देन व्हाट इज बी, बी इज डायामीटर ऑफ अर्थ, और इसे आपकी बुक की लैंग्वेज में बेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिस कहा जाता है। ओके, अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो यहाँ थीटा है, यहाँ पे हमें एक डिस्टेंस भी पता है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगी, जब ये एक आर्क हो। ए बी अगर आर्क होता, आर्क समझते हो ना, सर्कल अगर कहीं पे बना दो और उसका छोटा सा कुछ पोर्शन ले लो तो उसे हम कहते हैं आर्क। तो आर्क हो तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट क्या हमारे अर्थ का डायामीटर और अर्थ और मून का डिस्टेंस वो बहुत ही डिफरेंट है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो डिस्टेंस बिटवीन डायामीटर ऑफ आवर अर्थ, जिसको मैंने सिंबल दे दिया बी, वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून
उससे बहुत ही छोटा होगा आपके ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और अर्थ से मून बहुत दूर है, हमें पता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दैट बी इज़ वेरी वेरी मच लेस देन आवर डी, दैट आवर बेसिस इज़ वेरी वेरी लेस देन द डिस्टेंस दैट वी नीड टू फाइंड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दैट वी कैन कंसीडर दिस डिस्टेंस बी एज एन आर्क, क्योंकि कंपेयर करने जाएंगे तो ये बहुत छोटा होगा। देखो आपको पढ़ाने के लिए हमने ये बनाया है, एक्चुअल में तो जब आप इसको सपोज इस चीज़ को आप जुपिटर से देखो, किसी और फार प्लैनेट से देखोगे या सैटेलाइट से देखोगे ना, तो ये पूरी फिगर कैसी दिखेगी, एकदम छोटा सा एंगल होगा, इतना छोटा सा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या मान सकते हैं, आर्क मान सकते हैं। अब जब हम इसको आर्क मान सकते हैं तो यहाँ पे मैं थीटा की फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, कहना इसे थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आर्क, दिस विल बिहेव एज आर्क। तो मैं कह सकता हूँ आर्क कौन है, बी अपॉन ये बन जाएगा रेडियस, तो इसे मैं कह दूंगा b बाई डी। द स्टूडेंट, ये जो थीटा है हम मून को टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो जब हम टेलीस्कोप से 2 अलग अलग एंड से देखेंगे तो साइंटिफिक मेथड से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। सो थीटा हमें मिल गया। क्या हमें अर्थ का डायामीटर पता है, यस हमें पता है। आपको एक ये चीज़ पता है, सेकंड ये चीज़ पता है, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। इसको लात मार दो ऊपर, इसको लात मार दो नीचे, तो आपको मिलेगा d इज इक्वल्स टू बी बाई थीटा। अब मैंने यहाँ पे थीटा लिया है, आपकी बुक हो सकता है इसको अल्फ़ा नाम दे दे, तो फिर यहाँ पे आपकी फॉर्मूला में अल्फ़ा ले लेना, डजेंट मैटर। आपको फील आ गई कि कंसेप्ट क्या था, ये छोटू सा कंसेप्ट है कि थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन ये फॉर्मूला में कंपलसरी ये होता है आर्क, आर्क यानी कि एक छोटा सा कर्वेचर। जब हम ये चीज़ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए लगा रहे हैं, यहाँ मैंने अर्थ और क्या लिया है, मून, मैंने किसको किसको लिया है, अर्थ और मून। जस्ट एन एग्जाम्पल, हो सकता है अर्थ और सन हो सकता है अर्थ और जुपिटर हो, कोई भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप ले सकते हो। करना क्या है, उसको यहाँ से एक बार देखो, एग्जैक्टली अपोजिट एंड से एक बार देखो। अब आपको ये डिस्टेंस तो पता ही होगा, आप 2 अपोजिट एंड से जब देख रहे हो आपको ये डिस्टेंस पता होगा, आपको थीटा यानी पैरेलैक्स पता होगा, आपको क्या मिल जाएगा, d। सो स्टूडेंट d इक्वल्स टू बी बाई थीटा। इसमें ये d है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये b होता है बेसिस। अभी जब हम मार्कर को या पेन को सामने देख रहे थे ना, अब इस केस में इसको कंपेयर करो, जब मैं ये मार्कर या आप पेन को जब आप देख रहे हो तो आपने इस वाली आँख को बंद करके एक बार देखा, फिर इस वाली आँख को, तो ये जो आपके आँखों का डिस्टेंस है ना, ये इतना पोर्शन, ये हो गया आपका आर्क, ये हो जाएगा आपका b, ये आपकी 2 आइज के बीच का डिस्टेंस और ये मार्कर का डिस्टेंस, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे जैसे अभी हम आगे सम करेंगे ना, एक आध इलस्ट्रेशन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना याद रखो, d इक्वल्स टू बी बाई थीटा। d क्या है, जो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, थीटा क्या है, उनके बीच का पैरेलैक्स। जब आप उसको 2 अलग अलग एंड से देखोगे तो जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, और b क्या है, बेसिस, जो 2 अलग एंड से देख रहे हो वो है आपका बेसिस। ओके, सो इस फॉर्मूला से हम एक तो क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड स्टूडेंट, अगर मुझे अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस पता हो, थीटा पता हो, तो मैं बी फाइंड कर सकता हूँ। अगर सेम इसका मैं उल्टा कंसेप्ट ले लूँ, ठीक है, चलो इसको अभी यहाँ पे एंड करते हैं, इसका सेकंड एप्लीकेशन अभी हम इलस्ट्रेशन में देखेंगे। फिलहाल ये मेथड आपको समझ में आ गई, इसको और भी अच्छे से समझते हैं हम इलस्ट्रेशन से। लेट अस टेक इलस्ट्रेशन नंबर 2.3, ठीक है। यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन 2.3 भी पैरेलली साथ में सॉल्व करते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये जो पैरेलैक्स मेथड है उसका काम क्या है। आप वीडियो को पॉज करके इलस्ट्रेशन नंबर 2.3 उसको रीड करें। ओके, आई होप सो आपने रीड कर लिया और आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ वेरी इजी वे। हमें देके रखा है मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स।
देखो जब मैं थियरी समझा रहा था ना, इसलिए जानबूझ के मैंने यही इलस्ट्रेशन यहाँ पे पुट कर दिया था ताकि थियरी भी समझ में आ जाए और क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। देखो ये क्वेश्चन की चीज़ें में अब यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन को कंपेयर करते हैं। हमें दे के रखा है मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी। दो अपोजिट पॉइंट से मून को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें अर्थ का डायमीटर दे के रखा है, यानी हमें इस फॉर्मूला के अनुसार हमें b दे के रखा है। डायमीटर ऑफ अर्थ हमें पता है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ओके, सेकंड क्या दिया हुआ है, थीटा दे के रखा है, यानी कि पैरेलैक्स भी दे के रखा है हमें। सो थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री 54 मिनट्स। और हमें पूछा है कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से मून का डिस्टेंस फाइंड करो, तो हमें कैपिटल डी पता नहीं है। सो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि डी इज इक्वल्स टू बी बाई थीटा, ये वाली फॉर्मूला। वी विल अप्लाई दिस। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। आप कहोगे कि सर ये समझ में नहीं आया, तो रिमेंबर हमने प्लेन एंगल का यूनिट क्या लिया था, रेडियन, लेकिन यहाँ तो डिग्री में दिया हुआ है। स्टूडेंट आप 10th स्टैंडर्ड में जो करते थे ना 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, वो डिग्री था। जैसे एक यूनिट होता है लेंथ का मीटर, एक होता है सेंटीमीटर। जब क्वेश्चन में 9th 10th में सरफेस एरिया वॉल्यूम में सेंटीमीटर देते थे, तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देते, मीटर में। हर चीज़ को ऐसा यूनिट में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भाई आपको थीटा किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो चलो पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम थीटा को किस में कर लेते हैं कन्वर्ट, रेडियन में कर देते हैं। हमें फाइंड करना है डी। ओके, आप याद रखना 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, देखो जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है ना, उसी तरीके से 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है। डिग्री से भी छोटा, एक डिग्री के 60 अलग अलग हिस्से कर दिए, है ना। सपोज आपका कोई एक एंगल बना और वो एंगल कितना था 1 डिग्री, उसके आपने कितने हिस्से कर दिए, 60 हिस्से कर दिए, तो उसे हम कहते हैं मिनट। सो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। फर्दर 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। ये वो आपके टाइम वाले मिनट और सेकंड नहीं है, ये अलग यूनिट है। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और फिर हम कहते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ऐसा ही है। डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में, मल्टीप्लाई कर दो 60 से, और मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, मल्टीप्लाई कर दो 60 से। अच्छा, ये तो सिर्फ कौन सा खेल था, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, लेकिन हमें इस पूरी चीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है आपको, रेडियन में। सो याद रखना 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन, है ना। किस तरीके से, सर ये फॉर्मूला कहाँ से आई बता दो ज़रा। तो देखो सर्कल यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, अभी इससे तो हम हट ही चुके हैं, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। ये कंसेप्ट भी समझते जाओ साथ साथ में। सर्कल मतलब अगर मैं रेडियन में कहूँ तो ये पूरा 2 पाई। याद रखो, जिनको नहीं पता है स्टूडेंट को याद रखो कि ये सर्कल का जो पूरा एंगल होता है, डिग्री में 360 होता है और रेडियन में 2 पाई होता है। डिग्री में 360, रेडियन में 2 पाई। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे 360 डिग्री तो 2 पाई, या ये आपने ले लिया डिग्री में, ये हमने ले लिया रेडियन में। तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना। तो फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ रेसिप्रोकल 1/360 इंटू 2 पाई, यहाँ कट होगा और देखो हमें मिल गया कि 1 डिग्री कितना आया, π/180 रेडियन। फटाफट मेरे साथ ये 2-4 बार बोल जाओ, 1 डिग्री π/180 रेडियन। डिग्री से रेडियन मल्टीप्लाई करना है π/180 से, डिग्री से रेडियन मल्टीप्लाई करना है π/180 से। क्लियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये आप याद रखोगे, बट न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग ये वैल्यूज़ लर्न कर लो। कौन सी वैल्यू लर्न कर लो कि 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, 1 मिनट कितना रेडियन होता है, और 1 सेकेंड
कितना रेडियन होता है। हमें पता है 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है, तो कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 180, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट 1 डिग्री इज 1.745 10⁻⁻² रेडियन। 1 मिनट यानी ये जो वैल्यू आई इससे भी छोटा एक यूनिट है, वो है 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। एंड फाइनली 1 मिनट 4.85 10⁻⁻⁶ रेडियन। सर बहुत ही कंफ्यूज हो गए, ये सब क्या है, हम सम सॉल्व कर रहे थे और आप कहाँ से कहाँ ले गए। ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है। 10th से जब आप 11th में आओगे तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए आपको अंडरस्टैंड करने ही पड़ेंगे। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। यहाँ थीटा डिग्री में था, कन्वर्ट करना है रेडियन में, इसीलिए पहले मैंने आपको नॉलेज दिया डिग्री से रेडियन का। 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। तो चलो ये जब इसका आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया आपको ये मिल गया। फिर सर ये क्या है, तो ये वाले रिलेशन से मिलेगा। सो 1 मिनट, यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ मिनट, वो डिग्री को भी डिवाइड बाय 60 कर दो, तो ये वैल्यू को कैलसी से जब 60 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा, और फर्दर डिवाइड करोगे तो ये आंसर। तो ज़्यादा लोड ना लेते हुए ये इसको लर्न कर लो, अच्छे से लर्न कर लो। चलो चालू वीडियो में ही अगर पॉसिबल हो तो लर्न कर लो। 1 डिग्री 10⁻⁻² है, 1 मिनट 10⁻⁻4 है, और 1 सेकेंड 10⁻⁻6 है। पॉसिबल हो तो ये वैल्यूज़ भी लर्न कर लेना, वरना कुछ नहीं तो एग्जाम में कैलसी से कन्वर्ट करते रहना। ये रिलेशन याद रखना, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या लिखना हो तो लिख लो, ताकि मैं रब करके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँ। ओके चलो, कमिंग बैक टू अवर न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं फिर से। हमें फाइंड करना है डी। देखो जब सम खत्म हो जाएगा ना तो आपको होगा ओहो इतना ईजी सम था, हमें बस इतना ही करना है, ये इतनी ही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। थीटा को कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। चलो करते हैं। 1 डिग्री है, 54 मिनट है। याद है स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते थे 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, उसको आप पूरा या तो किस में कन्वर्ट कर देते थे 1.25 मीटर में या 125 सेंटीमीटर। फिर से 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, उसको मुझे एक यूनिट में कहना हो तो मैं क्या कहूँगा 1.25 मीटर कहूँगा या 125 सेंटीमीटर कहूँगा। वैसे ही ये डिग्री में है, ये मिनट में है, ऐसा ना चले, इसको एक ही कर दो। तो क्या मैं 1 डिग्री के बदले 60 मिनट्स लिख दूँ? यस, प्लस ये 54 मिनट्स, तो हमारा ओवरऑल थीटा हो गया 1 डिग्री यानी 60 मिनट प्लस 54, 60 50 1 4 मिनट्स। लो खत्म, पत गया। अभी बाकी है, ये तो अभी हमने ये पूरे को मिनट में कन्वर्ट किया। अब ये वाली फॉर्मूला से मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में। सो इज इक्वल्स टू 1 मिनट इतना रेडियन, 2 मिनट तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 3 मिनट तो मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ 114 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 114 से 2.91 टू 10⁻⁻⁴। अब आपका जो थीटा है, ये वैल्यू जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा रेडियन में। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम। फिलहाल अभी थीटा मिल गया 114 इंटू 2.91 10⁻⁻⁴। वंस अगेन बी पता था, हमें कैपिटल डी फाइंड करना है। थीटा दे के रखा था, तकलीफ कहाँ पे है, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे है, 1 डिग्री 54 मिनट्स। डिग्री को पहले पूरा मिनट में किया, फिर मिनट को किस में कर दिया, रेडियन में। ठीक है, आप लोग पॉज करके कितना आंसर आता है वो फाइंड कर लो। ओके, लेट मी रब दिस थिंग नाउ, ये आप नोट कर लेना। अब सम फिनिश हो गया। अब वेरी इजी, कुछ करना नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि डी इज बी अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू, चलो बी की वैल्यू ये रही 1.276 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय थीटा की वैल्यू। तो स्टूडेंट आप लोग इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है,
आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और फिर इसको फाइंड करके बताओ। मैं डायरेक्टली इलस्ट्रेशन से ही आपको गिनवा देता हूँ कि क्या वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶। आप लोग खुद से कैलकुलेट करना, इसको करोगे और पावर में यहाँ हमेशा फिजिक्स में याद रखना एक डेसिमल पे पॉइंट लगाना है। हो सकता है आपका आंसर ऐसा है 48.5 इंटू 10⁻⁻7, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन उसको एक डेसिमल में करना। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, 4.85 10⁻⁻6, और जब इसको आप डिवाइड करोगे, अच्छा डिवाइड करना ना आता हो तो सिंपल इसको इससे डिवाइड करो, जो आंसर आता है लिख दो। फिर 10⁻7 है, ये पावर -6 है, -6 जब ऊपर आएगी तो +6 हो जाएगी। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, फिर मल्टीप्लाई में 10⁻13 होगी, और जब आप एक डेसिमल में लिखोगे सो आपका आंसर आएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। और यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, थीटा आपका आएगा 3.32 इंटू 10⁻²। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका थीटा आएगा 3.32 इंटू 10⁻²। तो यही वैल्यू यहाँ पे भी आएगी 3.32 इंटू 10⁻²। सम खत्म। क्लियर। चलो फिर से एक बार छोटा सा फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि ये सब क्या किया हमने। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, हम अर्थ पे है, हमें मून का डिस्टेंस फाइंड करना है, दे के क्या रखा है, पैरेलैक्स दे के रखा है, और अर्थ का डायमीटर हमें पता है। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दी, ये वाली, ये फॉर्मूला में बी तो पता है, बड़ा इजीली दिया हुआ है मीटर में, लेकिन थीटा हमें डिग्री में दिया हुआ है। उसको डिग्री से पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में, फिर मिनट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर हो गया रेडियन में। अब हमने यहाँ से b की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट की, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया और एक डेसिमल में आंसर लिख दिया, तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर अप्रॉक्सीमेटली। आप लोग फटाफट इसकी नोट्स बना लो, ये क्वेश्चन अच्छे से काउंट कर लो और फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी खुद से ट्राई करो। ऑलराइट स्टूडेंट, लेट अस अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इलस्ट्रेशन 2.4, जिससे आपको पैरेलैक्स मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन रीड कर लो आप। ओके, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट दिया हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन का गिवन डेटा लिखूँ तो गिवन डेटा देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। उन्होंने पहले ही हमें दिया हुआ है कि अर्थ और सन, हम सन से अर्थ को देख रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन के लास्ट में पहुंच जाओ ना, इफ यू गो टू द एंड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं कि सन का डायमीटर फाइंड करो। प्रीवियस क्वेश्चन में हम अर्थ से किसको देखते थे, मून को, तो हमने अर्थ का डायमीटर क्या लिया था, एज अ बेसिस। यहाँ पे स्टूडेंट हम सन से किसको देखेंगे, अर्थ को देखेंगे। तो देखो चीज़ें बहुत ही क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम सन पे जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि सन के एक पॉइंट ए पे हम पहुँचे और हमने किसको देखा, अर्थ को देखा, है ना, हमने उसको देखा, उसने हमको देखा, तो हम सन के दो अपोजिट पॉइंट पे खड़े हैं, तो सन का डायामीटर बेसिस हो जाएगा। इसके पहले अर्थ से देखते थे, जो भी दो पॉइंट जहाँ से आप देखते हो ना, ये होता है आपका थीटा, ये होता है उनके बीच का डिस्टेंस, और ये होता है आपका बेसिस। देखो नाम में कुछ नहीं रखा है, उसका काम समझो। यहाँ से जब आप सामने देखोगे तो ये मिलेगा एंगल, ये मिलेगा उनका डिस्टेंस, और ये बिहेव करेगा आर्क की तरह। अब देखो स्टूडेंट, हमारे गिवन डेटा में हमें ये दे के रखा है थीटा कितना मिलता है, सेकंड हमें दिया है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस तो पता है, यू आर नोइंग थीटा, यू आर नोइंग दिस डी। आपको सिर्फ ये नहीं पता कि बी कितना होगा, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसकी। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद ना रहती हो ना तो ऐसे याद रखो, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। हमें थीटा पता है बच्चों, यस, हमें डी पता है, यस, हमें बी मिल जाएगा। तो देखो गिवन डेटा में थीटा दिया है, डी दिया है, बी ढूंढना है, तो चलो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये बी ढूंढना है तो डी सामने लात मार दो, हम लिख देते, चलो फॉर्मूला ही लिख देते, थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई डी। तो अगर b ढूंढना है
तो d मल्टीप्लाई बाई थीटा। अब यहाँ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटर में है, नो टेंशन। यहाँ प्रॉब्लम है सर ये रेडियन में होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है सेकंड में। तो अभी अभी आपको मैंने वैल्यू लर्न कराई 1920, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.85 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ 4.85। स्टूडेंट्स आपको तो लर्न कर ही लेना है 10⁻⁻⁶, और इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, चलो इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। अब हमारा जो भी एंगल है किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन। बस ये एक तकलीफ वाला काम था जो आपको लेनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। मिनट में दिया हो, सेकंड में दिया हो, आपको डिग्री में दिया हो, कंपलसरी किस में करना है, रेडियन में। डिग्री से रेडियन वो वैल्यू लर्न कर लो 10⁻² वाली, फिर मिनट से रेडियन 10⁻⁴ वाली वैल्यू लर्न कर लो, और सेकंड से रेडियन 10⁻⁶ वाली लर्न कर लो। यहाँ पे देखो सेकंड दे के रखा है 1920 सेकंड, तो मैंने ये पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कन्वर्ट हो गई रेडियन में। अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं। चलो पहले ये वैल्यू रख दो, d के बदले कितना रखेंगे 1.496 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई में रख देते हैं थीटा, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ। अच्छा ये कैलकुलेट आप लोग कर लो, मैं डायरेक्टली बुक में से छाप देता हूँ क्योंकि इलस्ट्रेशन है। 9.31 इंटू 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9.31 10⁻³ ओके। और सेम ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.31 10⁻³ तो आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद b मिलेगा 1.39 इंटू 10⁻⁹ मीटर। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। आपकी और मेरी लिंक हो सकता है यहाँ टूट रही हो जब मैं ये सब कैलकुलेशन जब मैं बुक में देख रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना था कि हमें सन का डायामीटर ढूंढना था। तो सन के 2 पॉइंट पे पहुँच गए, एक इस पॉइंट पे पहुँचे, अर्थ को देखा, इस पॉइंट पे देखे, इस पॉइंट पे पहुँचे, अर्थ को देखा। हमें डायामीटर सन का नहीं पता, वो तो ढूंढना था, लेकिन अर्थ और सन का डिस्टेंस पता नहीं, कहीं से हमें दिया हुआ है, पता है हमें। तो अर्थ और सन का डिस्टेंस ये रहा, दे के रखा है। उनका जो थीटा बन रहा है, पैरेलैक्स बन रहा है, वो दे के रखा है। हमें फाइंड करना था बी, फॉर्मूला अप्लाई की, फॉर्मूला में सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आई, थीटा हमारा सेकंड्स में दिया हुआ था, उसको रेडियन में करना पड़ा। रेडियन में कैसे किया, जो वैल्यू दी है 4.85 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियन में हो गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सिर्फ 10 स्टैंडर्ड में जैसे फॉर्मूला में रखते थे वैसे रख दी, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी और थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। अब 1.496 उसको मल्टीप्लाई करना आप किससे, 9.3 से, तो आपका कुछ आंसर आएगा। और यहाँ पावर को एडजस्ट कर लो, 10⁻11 है, 10⁻³ तो 11 और -3 हो जाएगा 8। और फिर अब जब आप डेसिमल पॉइंट आगे पीछे करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। ये हमें मिल गया क्या, सन का डायामीटर। तो स्टूडेंट ये इतना पोर्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इतना ही है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये जो आर्क अपॉन रेडियस में आर्क होता है उसको हम कहते हैं बेसिस, और जो रेडियस होता है वो आपका बहुत ही लार्ज डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं पैरेलैक्स मेथड के ऊपर, आप उसको ट्राई कीजिए। आई होप सो यू अंडरस्टैंड कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।